वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप या फिर किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या मार्केट में अब यहाँ से नजर आ रहा है। जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद अब मार्केट क्या किस तरीके का मूव ले सकता है, मार्केट की चाल किस तरीके की नजर आ रही है, क्या ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं, सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जा करके देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट नहीं, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि लास्ट डे हम क्या बीटीएसटी लेकर के और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दिया है। ठीक है, देखिए जैसे मैं कल वीडियो बना रहा था, मैंने बोला था कि निफ्टी क्लोजिंग 940 960 के ऊपर होती है तो ये एक बड़ा ट्रिगर होगा और यहां से आप गैप अप का प्लान कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको कब नहीं करना, अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,880 के नीचे हो जाए। ठीक है, अब क्लोजिंग की बात करेंगे तो क्लोजिंग लगभग निफ्टी की 880 के आसपास होती हुई नजर आई। डेटा में इनको कुछ पॉजिटिविटी दिख रही थी तो कुछ क्वांटिटी के साथ मैं यहां से गैप अप का प्लान किया था। ठीक है, मैंने पर्सनली किया था। ओके, और आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुला है। ठीक है, तो ऑप्शन में पहले टिक में तो देखिए जैसे उसकी ओपनिंग ही 10-15 पॉइंट के आसपास गैप अप दिखा रहा था, पर खुला यहाँ पर 50 पॉइंट ऊपर, पर ऑप्शंस में इंच अप नहीं था। ठीक है, फिर नीचे आए ऑप्शंस। ओके, 10 पॉइंट 12 पॉइंट का लॉस दिख रहा था, फिर जाकर के जब ये निफ्टी ऊपर चला इस कैंडल पर तो ऑप्शंस फ्लैट हो गया और उस फ्लैट ऑप्शंस पे हमने निकलने की कोशिश करी, हमने होल्ड नहीं किया क्योंकि सेंसेक्स की क्या एक्सपायरी है, तो शुरुआत में एक बड़ा मूव नहीं मिलता है, धीरे धीरे मार्केट में फिर बाद में अगर आना होता है तो आता है। ठीक है, और वॉलेटाइल सेशन तो भाई बिल्कुल रहता है और वही मार्केट में आज देखने को मिला है। ठीक है, शुरुआती आवर्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन था। हमने कहाँ प्लान किया, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, राइट हैंड साइड पे पहला पिक दिख रहा होगा। मैंने बोला निफ्टी में 24,925 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, अब 24,925 को एक बार हम मार्क कर लेते हैं। 24,925 कहाँ भाई, 24,925 को मार्क करेंगे तो ये, सॉरी इसको मैं नीचे ले आता हूँ एक बार, ये है 24,925। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में अब ये मैंने बोला कितने बजे, 10:13 के आसपास, तो 10:13 मतलब इस कैंडल के आसपास। ठीक है, इस कैंडल पे ही हमने प्लान कर लिया था, पर इस कैंडल पर अपना एसएल कट गया। ओके, और फिर मैंने यहाँ पे 10:45 के आसपास फिर बोला है 40-45 कैंडल पर कि हम दोबारा यहाँ से प्लान करेंगे, और दोबारा हमने प्लान किया और फिर मार्केट ने एक बढ़िया हमें मूव दिया है। ठीक है, यहाँ तक जब था मार्केट ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दे रहा था, 10-15 पॉइंट मिल रहे थे, फिर जब यहाँ से जब इंचअप हुआ थोड़ी बहुत हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और 25,000 के आसपास आते आते हमें ऑप्शंस में 50 पॉइंट का मूव मिल गया था। ठीक है, तो एक फर्स्ट क्लास ट्रेड रहा भाई। देखिए दिन में अगर 40 पॉइंट मिल जाए और पूरे दिन में एक ही ट्रेड में मिल जाए या फिर अलग अलग ट्रेड में मिल जाए, 40 पॉइंट मिल जाए, बहुत ही बेस्ट होता है। आपका दिन वहीं पर बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आप कोई बड़ी फिर आप अगर प्लान करें तो उस प्रॉफिट पे रिस्क लें, अपनी कैपिटल पे रिस्क बिल्कुल ना लें। और वही चीज़ हुई, एक बढ़िया मूव यहाँ पे मिला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान है कि भाई जब ये नेक्स्ट कल का हाई निकाले और जो आज का हाई है लगभग सेम ही है, इसके ऊपर चलेगा तब आपको एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। पर बाकी फिलहाल मार्केट में कुछ भी नहीं है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। साइडवेज इन द सेंस आप कह सकते हैं कि भाई एक्सपायरी है और एक्सपायरी में यहाँ पर ऑप्शंस को एक तरीके से ऑप्शंस में एक सर्च जनरेट किया और उसी वैल्यू को खाने की कोशिश हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी कर रहा हूँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। ओके, ऑप्शंस में सर्च उसमें भी आया होगा, बस यहाँ पर क्या किया, उस ऑप्शंस की जो वैल्यू है उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर राइटर्स, और मार्केट में कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैंने जैसे कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि भाई जो बड़ा कॉल राइटर यानी FIS और भी बड़े जो यहाँ पर बड़े पैसों में बैठे हैं राइट करके, वो 25,000 के ऑप्शंस में ही बैठे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि भाई ये कल का और आज का हाई निकलेगा और 20-25 पॉइंट और ऊपर चलेगा तो मार्केट आपको एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव देगा। ठीक है, उसके लिए वेट करो, पैसा बचा कर रखो, मार्केट में वो मूव बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए ये चीज़ हमने आज निफ्टी में कैप्चर करी। अब क्या क्रिप्टो का क्या हाल है। ठीक है, देखिए क्रिप्टो भी साइडवेज है। आज अगर हम बात करें पूरा ग्लोबल मार्केट, चाहे आप फॉरेक्स देखिए, क्रिप्टो देखिए, चाहे आप US मार्केट देखिए, जिसको हम आगे बात भी करेंगे, सारा मार्केट आपको शांत नजर आएगा क्योंकि मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है। ठीक है, जब तक ट्रिगर नहीं मिलेगा मार्केट चलेगा नहीं। बाकी कल एक ट्रिगर था, उसको हम बात करेंगे, पर वो कुछ खास बड़ा ट्रिगर नहीं बन पाया क्योंकि कोई एक रिजल्ट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो निकलता हुआ नजर नहीं आया। ठीक है,
चलिए, तो यही सब चीज़ बहुत जल्दी मार्केट में ट्रिगर दिखेगा। अपने निफ्टी भी एक बढ़िया मूव देगा, ओके, जिसको मोमेंटम लेवल पर कैप्चर करेंगे, डेटा के द्वारा उसमें जल्दी बैठने की कोशिश करेंगे। और हमारा आपको पता है क्रिप्टो ग्रुप तो एक फर्स्ट क्लास ग्रुप चल रहा है, ओके, काफ़ी बढ़िया रिटर्न एक एक दिन में एक महीने का रिटर्न निकल जाता है, ओके, और उसमें 24/7 अपना इंडिकेटर काम करता है। बाकी आज साइडवेज है, ठीक है, तो खास मूव नहीं देखने को मिल रहा है, ओके। बाकी आपको अगर सीखना है, समझना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे यूएस मार्केट को। देखिए यूएस मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ट्रिगर नहीं है मार्केट में, उसकी वजह से मार्केट कल के दिन एक फ्लैट मूव करते हुए नजर आए। हाँ, अब एक चीज़ याद रखिएगा, नेक्स्ट वीक से यूएस मार्केट में काफ़ी बड़े डेटा आने वाले हैं। जैसे फ्राइडे को पावल साहब की एक जगह कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, उस पर मार्केट रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। फिलहाल मार्केट में कल कोई ट्रिगर नहीं था, इसकी वजह से एक फ्लैट क्लोजिंग करता हुआ नजर आया, ओके। बाकी एक बड़ा ट्रिगर बन सकता था अगर इसका कोई रिजल्ट निकलता है, ठीक है। क्या कि जेलेंस्की और ट्रम्प साहब का एक बड़ा मीटिंग था, एक दूसरा शो, मतलब अनदर राउंड ऑफ शो था, ठीक है। अच्छा, इसमें पहली चीज़, एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है, जो जेलेंस्की पहले टी शर्ट पहन के आए थे, मिलिट्री टी शर्ट पहन के आए थे फर्स्ट मीटिंग में, अब दूसरी मीटिंग यानी नेक्स्ट मीटिंग में वो सूट पहन के आए हैं, ओके। और ट्रंप ने इस चीज़ पर उनकी तारीफ भी करी जब उनसे क्वेश्चन पूछा एक रिपोर्टर ने कि भाई कैसे लग रहे हैं इस बार ये सूट में आए, तो ट्रंप साहब ने कहा कि काफ़ी बेटर लग रहे हैं पहले से, ठीक है। अब इस मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, ये मीटिंग एक तरीके से सक्सेसफुल तो रही, ठीक है, पर अभी यहाँ से कोई सीज फायर और वार जो यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर हो रही है उसको रोकने का कोई यहाँ पर कोई डेट नहीं निकल के आई है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ इस मीटिंग में उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर ट्रम्प साहब ने एक मीटिंग का मतलब विद इन 2 वीक्स में एक मीटिंग के बारे में बात करी कि भाई ये जो हमारे जेलेंस्की साहब और पुतिन डायरेक्टली खुद आपस में बात करें, मैं उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करूँगा, ये आपस में डिसाइड करें कि भाई आपको कब यहाँ पर इस वॉर को ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जब ये डिसाइड हो जाएगा तो फिर एक फाइनल ट्राइलेटरल टॉक्स होगा तीनों कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट के बीच में, पुतिन, जेलेंस्की और ट्रम्प साहब के बीच में, ओके। और फिर एक डेट निकाली जाएगी कि भाई अब यहाँ पर युद्ध का विराम किया जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो पुतिन की मांग थी कि भाई यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल किया जाए, और उस पर ट्रम्प साहब पूरी तरीके से राजी हैं, उन्होंने खुलकर बोल भी दिया है, पर उन्होंने ये चीज़ भी कहा है कि हम यहाँ पर सिक्योरिटी गारंटी देंगे, जिस पर जेलेंस्की भी राजी है, ठीक है। तो तीनों तरीके से मतलब अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक युद्ध विराम हो सकता है, ठीक है। पर क्या है ना कि यूरोपियन यूनियन के जो मिनिस्टर्स हैं, ओके, उनको पुतिन पर अभी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ठीक। इसलिए मार्केट को ट्रिगर भी नहीं कर रहा है कि क्योंकि पुतिन का कुछ आइडिया नहीं है, और यहाँ पर एक बार हो जाए युद्ध विराम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, तब मार्केट इस पर एक बड़ा रिएक्शन देगा, ठीक है। फिलहाल चलिए अब बात करते हैं अपने मार्केट से क्या दिख रहा है। देखिए अपने मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि भाई पीएम ने कल एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म मीटिंग करी, ठीक है, कि और क्या चीज़ हम किस चीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी मिनिस्ट्री लेवल पर एक तरीके से आप कह सकते हैं मीटिंग हुई है, वहाँ पर डिस्कशन हुआ है। अब एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, चाहे अपनी आरबीआई हो, ठीक है, चाहे अपनी आप कह सकते हैं कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, ठीक है, ये सारे लोग मिलकर के क्या चाह रहे हैं, मतलब अपने अपने इन्होंने 6 महीनों में, पिछले 6 महीनों में इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी विदेशी ब्रोकरेज फर्म की एक अच्छी यहाँ पर रेटिंग भी हमें मिली है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा S&P की हमें एक बढ़िया रेटिंग मिली, एक अपग्रेड मिला है हमें, जो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, पर मार्केट यहाँ से चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर ये भी है कि FIs यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स कर चुके हैं, जिसकी वजह से सेंटीमेंट्स थोड़ा नेगेटिव साइड है, थोड़ी सी तेज़ी बनती भी है, तो उस सेंटीमेंट्स को ग्रैब नहीं कर पा रही, मतलब वो उनको कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल अगर हम FIs की बात करें तो FIs जो कल तक नहीं, परसों तक अगर आप बात करेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे को जो मार्केट क्लोज हुआ था, उसमें 8.6% के आसपास लॉन्ग शॉर्ट एक्सपोजर था, अब वो 10% के आसपास पहुंच चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कल के सेशन में काफ़ी कवरिंग भी करी है और यहाँ पर उन्होंने बाइंग भी करी है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2500 लॉन्ग के आसपास उन्होंने सिस्टम में जोड़े हैं, और साथ के साथ उन्होंने लगभग 9000 शॉर्ट्स को काटे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत कवरिंग है, बाकी मार्केट इससे ज़्यादा उम्मीद रखता है। और आज ये जो मूव आया है, ये तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं
हाँ, अगर निफ्टी अगर 25,000 के ऊपर बंद हो जाता है तो एक बार को लगेगा कि यहाँ पर एफआईएस ने अच्छे मतलब शॉर्ट्स काटे हैं और एफआईएस भी यहाँ पर धीरे धीरे मतलब आप कह सकते हैं कि अपने शॉर्ट्स काटना स्टार्ट करेंगे और मार्केट में एक बढ़िया रन 1000 से 1500 पॉइंट का रन देखने को मिल सकता है। काफ़ी ब्रोकरेज यहाँ पर बुलिश हैं, तो मेरे हिसाब से आपको मार्केट पर बुलिश ही रहना चाहिए। ठीक है, अब बात रही किस तरीके से आप BTST कैरी कर सकते हैं, क्या मार्केट में नजर आए जिस पर आप यहाँ पर कोई भी प्लान कर सकते हैं। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, देखिए 25,000 का कॉल राइटर तब दड़ेगा जब मतलब आप ये समझ के चलिए कि 25,000 पे जो कॉल राइटर है वो एक बड़ा कॉल राइटर है, तो इसको डरना कब चाहिए, इसको डरना चाहिए जब निफ्टी क्लोजिंग 25,000 के काफ़ी क्लोज होने लगेगी या 25,000 के ऊपर होने लगेगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब 24,980 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग होती है तो यहाँ से आप किसी हद तक कुछ क्वांटिटी में गैप अप का प्लान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ITM ऑप्शन में जाइएगा क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है कि जिसकी वजह से आपको कल एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए। फ्लैट ओपनिंग हुए तो आपको लॉस कम हो, ओके, और गैप अप हो तो प्रॉफिट तो हो ही। ठीक है, बात समझ में नहीं। गैप डाउन यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है मार्केट में कि आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिखा है, ओके। और अगर आपको गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, अगर आप नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ मार्केट में बैठे हैं तो मेरे हिसाब से आज का लो जो है 24,880, अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तभी आप यहाँ पर गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कोई फिलहाल रिसेंट में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है तो बड़ी क्वांटिटी के साथ कोई भी ना जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी इन दोनों लेवल्स के बीच में डे एंड पर कुछ भी अगर मुझे चेंज दिखा तो मैं अपने टेलीग्राम पे बिल्कुल इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, चलिए लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।